है चुनाव की नस टटोलने के बाद अब हम खड़े हैं बीजेपी कार्यालय के बिल्कुल सामने। मुद्दा वही, बात वही, बस चुड़ा एक नया रंग, होली का हुड़दंग। तो आइए चलते हैं बीजेपी कार्यालय में और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि चारों तरफ फैला भगवा रंग उनके दिल में कैसी कैसी खुशियाँ दे रहा है। आइए जानते हैं लोगों के दिल का हाल, आइए मेरे साथ। हम पहुंच गए हैं बीजेपी कार्यालय के बिल्कुल अंदर और आइए चलते हैं, वहां लगी है काफी भगवा रंग का रंग उड़ा हुआ है और उधर चलते हैं और देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है। इस बार क्या लग रहा है कि सीएम का चेहरा कौन होगा इस बार? सो इसके लिए निर्णय लिया जाए, मोदी जी निर्णय लेंगे, शाम तक कन्फर्म हो जाएगा। अरे वो तो निर्णय लेंगे ही, पर हम आपसे पर्सनली पूछ रहे हैं आकर के कि आप बताइए कि इस बार कौन हो सकता है अगला सीएम। अरे अरे हम आपसे इतनी चुनावी बातें नहीं कर रहे हैं, गोल 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 जलेबियां नहीं जाननी है सर, हमें बस इतना बता दीजिए कि इस बार क्या होने वाला है। अब पार्टी जिसको निर्णय करेगी वो आएगा सर। हम लोगों के लिए तो जो बनेगा वो सब अच्छा रहेगा। बाकी केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और माननीय गृह मंत्री जी राजनाथ जी गृह मंत्री हैं और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं, तो राजनाथ जी। तो इनका कहने का मतलब है राजनाथ जी। और पूछते हैं आप बताइए आपको क्या लग रहा है? कोई पता नहीं कौन बनेगा, अब नाम चल रहा। क्या क्या गोपनीय विभाग है? नहीं, गोपनीय विभाग ये नहीं बता सकता है ना। अखिलेश भैया की हार क्यों हो गई? एक आंसर देना, बस एक। जनता की नब्ज वो नहीं पकड़ पाए, इसलिए उनकी हार हुई। जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए? यस। मतलब क्या? मतलब जो डॉक्टर है अखिलेश जी, डॉक्टर है, नब्ज पकड़ते हैं। आगे चलेगा जो विकास की नीति में चलेगा, आज जनता उसी को चुनेगी। अच्छा चलिए, तो एक बात बता दीजिए भाई, कल बुआ जी ने कुछ बोला था कि भाई उनको तो उनके साथ तो धोखा हो गया, ईवीएम मशीन में गड़बड़ कर दी, क्या बोलेंगे? सफाया कर दिया तो उनकी मजबूरी है बोलना, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। असल में जनता ने एकदम सफाया कर हाँ हाँ बोलिए बोलिए। जब वो 2007 में जीतती थी तब तो अच्छी थी, 2012 में अखिलेश जीते तब अच्छी थी, अब बीजेपी जीत गई तो खराब हो गया। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 67 सीट जीती, तब वहाँ पर मशीन नहीं खराब थी, वहाँ भी केंद्र में भाजपा थी। लेकिन आज ये जब यहाँ भाजपा की सरकार बन रही तो वो खराब हो गई। वो क्या बोल दिए? वो बौखलाहट की गड़बड़ी है। बौखलाहट की गड़बड़ी है? बौखलाहट बिगड़ चुकी है इस मायावती की, इसीलिए वो बयान दे रही हैं ऐसी। और दिमाग इतनी बड़ी हार सुन के पागल हो गई हैं। अरे बाप रे, इन्होंने तो बोल दिया कि वो पागल हो चुकी है। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बात? संतुलन जो है उनका बिगड़ गया है। अब तो यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं कि सपा की हार हो गई, उसके पीछे कोई एक कारण बता दीजिए भाई, क्यों हार गई सपा? बाद में बोलेंगे, सोच समझ के बताएं। सोच समझ के थोड़ी देर बाद बोलेंगे, स्ट्रैटेजी पूरी बना करके बोलेंगे। सपा जो है अपना कार्यकाल मतलब कि उसका अच्छा नहीं था, इसलिए उसको हारना जरूरी था। खूब जोरदार भगवा रंग उड़ने वाला है, बहुत खुश है लोग, पूरी तरीके से खुशी में सराबोर। बीजेपी की सभी लोग खुशी के मारे उछल पड़े हैं यहाँ पर। और अब चलते हैं आगे और लोगों से पूछते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। आइए मेरे साथ। तो भैया यहाँ तो कोई अपने दिल का राज खोल ही नहीं रहा है, पर फिर भी हम कटिंग चाय वाले किसी से रुकने वाले नहीं हैं, लोगों के अंदर घुस के और उनसे बाहर निकालेंगे कि उनके दिल में क्या है। आइए जानते हैं इनसे कि इस बार सीएम का चेहरा कौन होगा। अच्छा हमको जरा ये बताइए कि इस बार सीएम का चेहरा कौन होगा? ये तो पार्टी तय करेगी, उसमें हम लोगों को अभी उसकी जानकारी नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, हम आपके अपने हैं, थोड़ा सा अपने दिल के राज हमसे खोल दीजिए कि आपको क्या लग रहा है कि अमित शाह जी, राजनाथ जी, योगी नाथ आदित्यनाथ, ये तीनों ही सीएम के चेहरा हैं। तो सीएम बना देंगे एक साथ, तीनों को सीएम बनाना है? तीनों में कोई भी, ये मोदी जी डिसाइड करेंगे कौन है, पर ये सारे ही। आप क्या चाहते हो, आपके दिल में क्या है, आप क्या सोचते हो कि कौन बन सकता है? सारे ही बेस्ट हैं, जो मोदी जी डिसीजन करेंगे वो सब में। और अमित शाह जी, राजनाथ जी, आदित्यनाथ, योगी। मतलब ये पूरी राजनीतिक जलेबी में हमें गोल 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 घुमा घुमा करके हमको मुद्दे से भटका रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने जो जनाधार दिया है वो पिछड़ों के नाम पे दिया है और हमारा सीएम पिछड़ा होना चाहिए, ये हमारी मांग है। केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, ऐसा है। केशव प्रसाद मौर्य होना चाहिए। ऐसा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी लेके चला है, प्रदेश का चेहरा लेके चला है, उन्होंने मेहनत किया है, बहुत मेहनत की है, और उन्होंने मंत्री होगा तो आने वाले भविष्य में लोकसभा भी हम जीतेंगे। हम बोलते हैं नाम और आप लोग उठाने हैं हाथ की कौन किसको करता है सपोर्ट और कौन
चाहता है कि वो सीएम बने। तो भैया पहला नाम लेते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी का। कौन हाथ उठाते भाई, हाथ उठाओ। गिनने दीजिए मुझे, गिनने दीजिए। 1 2 3 14 और इधर भी है ये किनारे छुपे होते हैं 15। हमें तो 15 गिनाई दिया अपने मन से भी। सब लोग ने बोल दिया। उत्तर प्रदेश का कोई भी सीएम होगा वो पिछड़ी जाति से ही होगा। जो भागीदारी होनी चाहिए पिछड़े वर्ग से लोगों की होनी चाहिए। अब पिछड़े वर्ग की भागीदारी नहीं होगी तो अगला लोकसभा चुनाव में दिक्कत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। केशव प्रसाद जी नैतिक चरित्रवान आदमी हैं और ईमानदार आदमी हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी केशव प्रसाद जी माननीय ईमानदार आदमी, नैतिक चरित्रवान हैं और वैसा विचारवान संसद प्रदेश में कोई नहीं है, उनको मुख्यमंत्री बनने का हक है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनने का हक है। अमित शाह जी आ जाएं तो उत्तर प्रदेश की बल्ले बल्ले हो जाए। कह रहे हैं, ये लोग का कहना है कि अगर अमित शाह जी हो जाए तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाए। तो भाई बल्ले बल्ले करके दिखाओ, और बल्ले बल्ले कर सकते हैं। बल्ले 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 बल्ले। बहुत खुशी है, नाच के डांस करके दिखाओ। बल्ले बल्ले मतलब बिल्कुल जैसे भांगड़ा होता है भाई, वर्क करके दिखाओ खुशी में। बहुत बढ़िया है। ये लोग ने तो डांस भी करके दिखा दिया और बहुत खुश है यहाँ के लोग, और खुशी सबकी चेहरे से दिख रही है। अब चलते हैं आगे और लोगों से करते हैं बात। ये बताइए कि इस बार यूपी का सीएम कौन होगा, आप बताइए। पार्टी निर्णय करेगी। अखिलेश जी हार गए, इसके पीछे आप क्या बोलेंगे, क्यों हार गए? देखिए अखिलेश और मायावती की बात मत करिए, हम लोग प्रचंड बहुमत से जीते हैं। सबका साथ सबका विकास मोदी जी की बात करिए, उन लोगों से बात करना बेमानी होगी। कि अब हर महिला सड़क पे बेधड़क निकल सकती है और उसको कोई डर नहीं है। गुजरात में 24 घंटे जो है घूम सकती है एक महिला, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम। ये बात आप एक बार बोल दीजिए कि अब इस सरकार के आने के बाद कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। यस कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसे सपा के समय में सुरक्षित नहीं है। इन्होंने तो कुछ अलग बोल दिया कि सुरक्षित नहीं है। सपा के समय में कोई सुरक्षित नहीं थी, लेकिन बीजेपी की सरकार में सुरक्षित होनी चाहिए। ही लाइक बीजेपी। और हम किसे पूछते हैं, आप जल्दी बताइए कि क्या होना चाहिए पहला काम सीएम का। राम मंदिर निर्माण हो पहले और भ्रष्टाचार मुक्त हो। या जो तुष्टीकरण की राजनीति जो अखिलेश सरकार में होती थी, अब तुष्टीकरण रानी, अब गर्व से हम कह सकते हैं जय श्री राम। इस सरकार से सभी को बड़ी अपेक्षाएं हैं। चलिए और बहुत बढ़िया, और इनसे पूछते हैं। 5 साल पूरी तरीके समाजवादियों ने गुंडाई की है। जो गुंडा राज 5 साल था वो सब पहले दुरुस्त होना चाहिए। सब जितने बदमाश टाइप के व्यक्ति हैं सबको पहले मुकदमा लिख के जेल भेजा जाए। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार आ गई है और अब बिल्कुल किसी भी तरह का कोई गुंडा राज नहीं होएगा। बिल्कुल जबान देते हैं आप। बिल्कुल अब गुंडा राज नहीं चलेगा। तुरंत भेजना चाहिए। इस समय केवल जेल जाए और कुछ नहीं, कहीं कोई विकल्प नहीं है। 2 मुद्दों पर उन्होंने लड़ाई लड़ी है, खाली 2 मुद्दों में लड़ाई लड़ी है। गुंडाई लिया था समाजवादी पार्टी से और भ्रष्टाचार लिया था मायावती जी से। उन्होंने पहले ही कहा था ना गुंडाई ना भ्रष्टाचार, यानी ना मायावती जी और ना समाजवादी पार्टी, और वही हमारा हुआ आज। जो सोने की हाथी बताया जाता था वो नोटों की हाथी, वो नोटों की हाथी थी, वो धाराशायी हो गई है, वो ख़त्म हो गया है। वो ओपन पैसा दीजिए नौकरी पाइए, इस तरह की समाजवादी पार्टी सरकार का यह कह रहे हैं काम बोलता है। उनके कार्यकाल में इतनी अराजकता हो गई थी, अधिकारी गुंडाई करने लगते थे, वो काम नहीं करते थे, वो गुंडाई करते थे। अच्छा चलिए एक छोटा सा कटिंग पोल करते हैं, यहाँ पे उठवाते हैं हाथ, भाई नाम लेंगे और आप लोग जिसको सपोर्ट करते हैं हाथ उठा देना, ठीक है। चलिए केशव प्रसाद मौर्य को कौन लोग सपोर्ट करते हैं, भाई हाथ उठाओ। देखें यहाँ पे कौन लोग सपोर्ट करते हैं, किसको? केशव प्रसाद मौर्य को समर्थन करता हूँ। और कौन करते हैं, हाथ उठाओ। इसलिए अमित शाह की भूमिका पूरे देश में और बन जाती है, क्योंकि आगामी 2019 का चुनाव है, इसलिए उन्हें देश के लिए हम लोग बचा करके वो चाणक्य है हमारे भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए उनको काम करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की जरूरत नहीं है। बहुत थके होंगे, आपको पानी पिलाएं? नहीं, पानी की जरूरत नहीं है। हम लोग तो 6 महीने से लगातार सरकार के लिए काम करें, फुल टाइम काम करें। हम लोग थकने वाले नहीं, हम भाजपा के वर्कर हैं, काम करने में विश्वास करते, थकने वाले नहीं। थकाने वाले हैं। हम लोगों को 5 साल जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको थकाने वाले हैं हम लोग। चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आगे निकलते हैं और कुछ लोगों के मन की बात जानते हैं और टटोलते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। अब हम पहुंच गए हैं आलमबाग की एक बहुत ही बढ़िया मार्केट। यहाँ पे होली का रंग चारों ओर बिखरा हुआ है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर लोगों के सर पे हरा हरा गुलाल फैला हुआ है, लोग चुपचाप पूड़ी उड़ी खा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। और भाई होली का माहौल कैसा चल रहा है यहाँ पर? बढ़िया चल रहा है जी।
केसरिया रंग कहाँ है? केसरिया रंग लास्ट में लगा है। वो लगा है केसरिया रंग। इस बार कौन जीता है पता चला? मोदी। हाँ? मोदी मोदी जीते हैं। खुश है, खूब मस्त, खुशम खुश जी। अच्छा तो ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है कि सीएम क्या काम करे? पहले कुछ तो सोचा होगा, पहला क्या काम कर दे सीएम? ये मैंने सोचा ही नहीं कुछ। सोचा ही नहीं है। वोट किसको दे दिया भैया आपने? कमल को। कमल को ऐसे ही दे दिया, कुछ बिना मतलब के? वो आगे वो बता देंगे पीछे भाई। 50% मार्केट में उतरा है भगवा रंग। सिर्फ 50%? यहाँ तो हमको लग रहा है पूरे यूपी में भगवा रंग चढ़ गया है भाई। भगवा रंग चढ़ नहीं गया है, चढ़ेगा अब चढ़ेगा। अब चढ़ाएंगे आप पूरे यूपी में भगवा रंग? जी श्योर, अब चढ़ाएगा। भैया क्या लग रहा है इस बार कौन बनने वाला है सीएम? किसका चेहरा नजर आएगा? मैडम हम तो कहेंगे कि हमारे जो है ये योगी जी। हम तो कहते हैं अमित शाह जी रह जाएं उत्तर प्रदेश में। मतलब अमित शाह जी को चाहते हैं। और पूछते लोगों से। आप बताइए कौन होगा? कौन होगा जल्दी बताइए। मोदी मोदी मोदी। अरे सीएम का चेहरा किसका होगा? आई डोंट नो, मुझको मालूम नहीं। लो इनको तो मालूम ही नहीं है, नाम ही नहीं मालूम है भैया। और पूछते हैं। आप बताइए। हम तो राजनाथ को बता रहे हैं। राजनाथ सिंह जी के लिए। चलिए ये राजनाथ शर्मा या राजनाथ। ये तो राजनाथ सिंह जी के लिए बोल लिए। और पूछे, आप बताइए। योगी आदित्य नारायण। योगी आदित्य नारायण। योगीनाथ आदित्य नारायण। होली मना रहे हैं आप? जी बिल्कुल मना रहे हैं होली। कटिंग चाय पीते हैं? नहीं, कटिंग चाय नहीं पीते? चाय पीते हैं। अरे फूल चाय, हमारे शो का नाम है कटिंग चाय, और हमारा कटिंग चाय जो पीते हैं हम उसको बहुत पसंद करते हैं। तो आप बताइए कटिंग चाय पीते हैं या नहीं? हाँ पीते हैं आप। कटिंग चाय पीते हैं, बहुत बढ़िया, कटिंग चाय पीते हैं। और पूछते हैं लोगों से। आप बताइए कौन क्या कर रहे हैं? कटिंग चाय पीते हैं? चाय तो पीना ही पड़ती है, जीने के लिए चाय तो पीना ही पड़ेगी। क्या कटिंग चाय की नॉर्मल चाय? नहीं, कटिंग पी लेते हैं। हाय हाय, ये कटिंग चाय वाले हैं। कटिंग चाय जो बोल देता है हमारा दिल खुश हो जाता है। तो ये बताइए कटिंग चाय वाले, अगर आप कटिंग चाय के लिए जीते हैं? जी बिल्कुल। कैमरे के सामने बोलिए, हमारे कटिंग चाय के लिए हम जीते हैं। बोलिए। कटिंग चाय के लिए हम जीते हैं। हाय हाय, ये कटिंग चाय के लिए जीते हैं। तो अच्छा ये बताइए कि इस बार यूपी में सीएम का चेहरा कौन होने वाला है? उमा भारती जी आना चाहिए। उमा भारती जी आना चाहिए? जी। अच्छा, उमा भारती जी आना चाहिए। इन्होंने बताइए, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तरुण। तरुण नाम है इनका। इस बार बताओ कौन जीता है? मोदी। मोदी जीता है, पता है? ये कैसे पता चला तुमको? जिसका वो टीवी में दिखाया गया था। जिसको टीवी में दिखाया गया था वो जीता है। मोदी जी जीता है। खुश हो तुम? हाँ बहुत खुश हो? हाँ बहुत खुश है। उधर देख के बोलो, उधर आप बताओ। बहुत खुश है। ये बहुत कुछ। अच्छा कटिंग चाय पीते हो? हाँ कटिंग चाय पीते हो, बहुत बढ़िया। कटिंग चाय पीने वाले दोस्त है, ये तो अपना दोस्त निकला। कटिंग चाय वाले बोलो कटिंग चाय सलाम बोलो। कटिंग चाय सलाम। अब हम पहुंच गए हैं बबलू टी स्टॉल में, और ये यहाँ पे चाय बना रहे हैं। तो आप कटिंग चाय बेचते हैं? हाँ कटिंग चाय बेचते हैं। कटिंग चाय बेचते हैं, फिर कटिंग चाय का नाम ले लिया और हम खुश हो गए। यहाँ पे हमें बहुत सारे लोग मिल गए हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इनका नाम। आपका नाम क्या है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। सर सलाम सर, कैसे हैं सर? ठीक है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा और क्या अच्छा महसूस अच्छा महसूस किया जाएगा। अच्छा आप हार गए सर, हमें बहुत दुख हुआ। वो तो राजनीति है। अच्छा तो हमारे साथ स्वयं अखिलेश यादव जी मौजूद है, जो कह रहे हैं हारना जीतना तो लगा ही रहता है। और लोगों से नाम जानते हैं। नाम बताइए सर। राहुल चौधरी। राहुल चौधरी। सर नाम बताइए। करुणेश। करुणेश। आपका नाम? आनंद गोल्ड स्मिथ। आनंद गोल्ड स्मिथ। अपने मूछें आपकी बड़ी भौकाली, पर वो जैसे ऐसे करते हैं वैसे करके दिखाई जरा। अरे बहुत बढ़िया। तो चलिए अच्छा सबसे पहले अखिलेश यादव जी से पूछ लेते हैं। ये बताइए कि आप हार कैसे गए? अब राजनीति है, लोगों ने पसंद नहीं किया तो क्या किया जाए। हार गए और क्या। हार गए और क्या बताइए। किसका सपोर्ट मिला था? गांधी जी का इनको मिला था ना, राहुल गांधी। मतलब साइकिल को ब्रेक लगाने के लिए एक हाथ मिल गया था। मतलब कि उनके सपोर्ट के चक्कर में हार गए। अच्छा तो आप किसका सपोर्टर है भाई? हम कांग्रेस के, बीजेपी। अभी तो बोले हम कांग्रेस के, बीजेपी। मतलब जबान फिसल गई, कांग्रेस बोलने जा रहे थे। बीजेपी मैंने मैं बीजेपी सपोर्टर। बहुत खुश होंगे फिर तो आप। यस मैम। इस बार सीएम का चेहरा कौन हो सकता है भाई? पता नहीं, हमें तो अमित शाह लग रहे थे। अमित शाह जी अभी भी हैं? कैसी बात कर दी आप? रेस में अब तो कोई और होगा, वो तो शाम को पता चलेगा कौन। अच्छा तो अब आप बताइए, आपको क्या लग रहा है सीएम का? हिसाब से योगी आदित्यनाथ। आप बताइए। हमारे हिसाब से भी वही है, योगी आदित्यनाथ है। हमारे हिसाब से वही है, जो बगल वाले ने बोल दिया वही उठा के चेप दो। नहीं वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अमित शाह तो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो वो तो हो नहीं सकते। बाकी राजनाथ सिंह सेंट्रल में बैठे हैं, तो उनका भी होना कोई वो नहीं है। बाकी बच्चे योगी आदित्यनाथ तो वही होंगे। पता
अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर हम ये पूछना चाहते हैं कि सीएम जो शपथ लेने के बाद पहला कार्य क्या करें? क्या आप लोग के हिसाब से क्या कार्य होना चाहिए उनका पहला? एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि हम सब ग्रेजुएट होके भी घूम रहे हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जॉब्स के लिए कहीं भी कोई भी ढंग से व्यवस्था नहीं है। तो एटलीस्ट जॉब फेयर होने चाहिए हमारी जॉब के लिए। आप बताइए सर। जॉब का ही है, जॉब का ही है, आप बताइए। भ्रष्टाचार पहले कम होना चाहिए, जॉब्स तो अपने आप मिल जाएंगी। यहाँ पे बीजेपी के सपोर्टर हैं बैठे हुए हैं, तो मायावती जी ने जो बोल दिया कि गड़बड़ी की थी कुछ मशीन में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, ईवीएम उन्होंने बोला एवरीवन वोटेड मोदी, दैट्स ऑल। गॉड, इन्होंने तो नया फंडा क्या एहतियात कर दिया, ईवीएम मींस एवरीवन वोटेड मोदी। यस। अच्छा चलिए ठीक है, आप बढ़ते हैं आगे और जरा ये खींचने वाले भैया से बात कर लेते हैं। ये हमारे खींचने वाले भैया, ये हमसे कहते जरा हमको खींच ले, तो हम आपको खींच ले। आइए आइए खींच ले हम आपको, आइए। ये हमें छोड़ के भाग के चलेगा और ये काफी देर से हमसे बातचीत करना चाह रहे थे पर वो भाग गए। कोई नहीं, बाहर आइए और लोगों से बातचीत करते हैं जरा। कटिंग चाय के सफर से घूमते घूमते अब हम पहुंच चुके हैं आलमबाग की रोड पर और यहाँ बहुत सारे लोगों ने हमें लिया है घेर और हम करते हैं इनसे बात। हम बैठ गए हैं ये जय सिंह की बढ़िया सी खटपटिया में और इस खटपटिया को हम चला करके पूछते हैं लोगों से, करते हैं बात। ये बताइए जरा सर, आपका नाम क्या है? इधर पूछिए ना। अरे तो आप अपना नाम नहीं बताएंगे, आपका नाम क्या है? हमें रमाशंकर। तो ऐसे नहीं बताएंगे, हम आपसे नाम पूछ रहे हैं, बता दो तब पता है। रमाशंकर जी। और आपका नाम क्या है? संतोष मिश्रा। संतोष मिश्रा, आपका नाम क्या है? समीर, मोहम्मद समीर। मोहम्मद शमीर, आपका नाम क्या है? जय सिंह। जय सिंह। और जल्दी नाम बताते रहो। छोटू छोटू नाम है इनका, और जल्दी बताइए। मोहम्मद सत्तार। मोहम्मद सत्तार। तो भाई आप सब लोगों से हम ये पूछना, और ये जो हमारे पीछे बैठे हैं इनसे पूछते हैं, इनका नाम क्या है? मोहम्मद असीम अंसारी। मोहम्मद असीम अंसारी। तो ये बताइए, आप सब लोग से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इस बार यूपी में सीएम का चेहरा कौन होगा? कौन बताएगा हमें? जल्दी बताइए। अखिलेश यादव होंगे। आइए 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 सर, अंदर आइए सर, अंदर आइए सर, आइए सर, अंदर आइए सर, अंदर आइए सर, इधर आइए, इधर आइए सर, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए सर, इधर आइए सर, इधर आइए सर, इधर आइए सर, इधर आइए, इधर बैठिए, इधर बैठिए, बैठिए, बैठिए। इन्होंने बोला कि यूपी में सीएम का चेहरा अखिलेश यादव जी होंगे, तो इस बार अखिलेश यादव जी। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव ने इतना कौन सा बुरा काम किया जो उसकी 100-125 सीटें भी नहीं तैयार हो पाई? इतना कौन सा बुरा काम यूपी में उसने उतारा है? मतलब इस बार आपने तो बड़ी अचंभे सी बात कर दी कि अभी जो सरकार, मतलब जो सीएम का चेहरा होगा वो अखिलेश यादव जी होंगे। जी। आपके कहने का मतलब है सच में कोई गड़बड़ हुई है गड़बड़। मायावती सही बोल रही, बात कहा नाम के साथ लिखा पढ़ी के साथ हम कह सकते हैं कि अखिलेश यादव के साथ फिलहाल किया गया है। अमित शाह होना चाहिए। अमित शाह सीएम के चेहरे होने चाहिए मतलब। हाँ, उन्हीं का होना चाहिए। ये तो बिल्कुल हमें धकेल के अंदर घुसा के चले आए। उनको भी दिखाया जाए, अमित शाह को। चलिए बाहर बाहर बाहर, अब हम निकलते हैं बाहर। लोगों ने हमें घेरना शुरू कर दिया है और तो चलिए एक पोल करते हैं और लोगों से हाथ उठा के पूछते हैं कि कितने लोग कहते हैं कि मशीन में गड़बड़ी थी। हाथ उठाइए, देखते हैं। इन्होंने कह दिया सब उठाओ हाथ, तो सब हाथ उठाने लगे। जब मैम फ्रॉड हुआ तो उस पर सब हाथ उठाएंगे। तो आप डांट के कहोगे कि सब हाथ उठाओ, तभी हाथ उठाएंगे। तो चलिए अब गिन लेते हैं कितने लोगों ने हाथ उठाया था। भाई 1, और ये है हमारे 8वें सर। बातचीत किस बारे में हो रही है? बातचीत किस बारे में हो रही है? बोल नहीं सकते, मुंह में पान भरा है, उनके मुंह में पान भरा हुआ है। बुरा ना मानो, होली है, छोटे छोटे बच्चों को मत खींचो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर तो अभी भी बहुत ज्यादा क्रेज है, तो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। सर ये बताइए कि अच्छा अखिलेश जी हारे क्यों? हारे मशीन के चक्कर में। यूपी में भगवा रंग फैल गया सर। हाँ फैल गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत फैल गया, और उससे अच्छे काम होंगे, बढ़िया काम होंगे। अच्छा तो यूपी का सीएम का चेहरा कौन हो सकता है, जल्दी बताइए। इसमें तो कुछ नहीं कहा सकता, इस टाइम सरकार जो भी बनाएगी। चलिए ठीक है, और लोगों से पूछते हैं, आप बताइए कौन होगा सीएम? वैसे तो कायदे से दिनेश शर्मा जी को होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लखनऊ का विकास किया, वैसे प्रदेश का भी करेंगे। और अखिलेश जी हारे हैं अपनी पारिवारिक कलह और कांग्रेस के गठबंधन की वजह से। जो आदमी अपना परिवार नहीं संभाल सकता है वो प्रदेश क्या संभालेगा? टोपी आपकी बड़ी अच्छी टोपी, हम लगा लें आप? हाँ लीजिए, टका लीजिए टोपी आप मेरी। को अपनी ये टोपी पहना दी है और इन्होंने हमको टोपी पहना दी। ये बताइए कि इनके टोपी पहनने के बाद हम आपसे ये पूछेंगे कि इस बार सीएम का चेहरा कौन हो? मोदी। मोदी सीएम के चेहरे हो? हाँ मोदी होंगे। और कुछ नहीं पता आपको?
राजनाथ सिंह जी, योगी जी, अमित शाह जी, किसी का नहीं? केवल मोदी, केवल मोदी। केवल मोदी, केवल मोदी, और कुछ नहीं पता इनको। अच्छा ये बताइए, पर यूपी में सीएम का चेहरा कौन होगा? यूपी में सीएम का चेहरा जो है योगी जी भी हो सकते हैं, दिनेश शर्मा भी हो सकते हैं। आप किसको सपोर्ट करते हैं? आप बता दीजिए, आप किसको सपोर्ट करते हैं? राजनाथ सिंह जी को, अमित शाह जी को, किसको चाहते हैं? कौन बन जाए? योगी जी? देखिए हम तो योगी जी को चाहते हैं और मनोज सिन्हा जी को भी चाहते हैं, और उसमें से योगी जी बन जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। उन्होंने योगी जी के बारे में बोला कि अगर योगी जी हो जाए तो बल्ले बल्ले, पर बल्ले बल्ले करके दिखा दीजिए। बल्ले बल्ले, योगी जी बल्ले बल्ले। अरे भाई इधर योगी जी बल्ले बल्ले। इन्होंने योगी जी को देख के बल्ले बल्ले कर दिया है, तो और लोगों से का चेहरा कौन होगा? राजनाथ सिंह राजनाथ सिंह जी। ये बताइए, इस बार यूपी में सीएम का चेहरा कौन? राजनाथ सिंह को चाहते हैं हम लोग, उनका पुराना चेहरा है, वो हमारे जो है पुराने लीडर है। राजनाथ सिंह को हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आए। 20 रुपए का 100 ग्राम, 20 रुपए का 100 ग्राम, 20 रुपए का 100 ग्राम। देखिए 20 रुपए का 100 ग्राम, इतना बड़ा पैकेट। मैंने एक ही दिन में 200 रुपया किलो हो गया। ये 100 रुपया किलो बिकते हैं, 200 रोगे हो गए। इन्होंने बहुत ही ज्यादा एकदम सटायर मार दिया है। सर जी आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी ने एक सटायर मारा है। उन्होंने बोला है कि ये जो हरा रंग है, जो बाकी रंग है, ये 200 रुपए किलो है, और ये भगवा रंग जो है ये मात्र 10 रुपए किलो है। सर आपका नाम क्या है? मोहनदास। मोहनदास जी, तो ये बताइए कि इस बार यूपी में सीएम का चेहरा कौन होगा? आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से योगी आदित्यनाथ को जी बनना चाहिए। अच्छा, इनके अनुसार योगी आदित्यनाथ जी को बनना चाहिए, क्यों? क्योंकि बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ा है, तो नेता भी ऐसा ही होना चाहिए, सीएम भी जो काम करे प्रदेश के लिए। सर हमें बताएं कि इस बार यूपी में सीएम का चेहरा कौन होगा? पता नहीं अभी तो। अरे तो महिलाओं में अगर हम आपसे पूछ लें कि आप महिला हैं और महिला सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम आपसे पूछें कि अगर स्मृति जी और उमा जी में किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनें? स्मृति जी को। अटकते भटकते घूमते फिरते अब हम पहुंच गए हैं आलमबाग के बिल्कुल फेमस वाले बाबा का ढाबा रेस्टोरेंट में। तो भैया यहाँ पर हमें मिले हैं बाबा जी, जो कि भाजपा पार्टी के बहुत ही पुराने सपोर्टर हैं, जिन्होंने अपने यहाँ पर अटल जी दीर्घायु हो का बैनर भी लगाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अंदर और उनसे उनके दिल के तार जानते हैं, आइए। और बाबा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम मेरी बेटी प्रणाम। बहुत बढ़िया, आपकी मूछें बहुत बढ़िया, एकदम नथु लाल वाली मूछें आपकी। एक बार जैसे नथु लाल जी करते हैं ऐसे करके दिखाइए एक बार। जय हो बाबा भोलेनाथ। ये बताइए, कटिंग चाय पीते हैं? कटिंग चाय नहीं, मैं बिना चीनी की चाय पीता हूँ और पूरी चाय पीता हूँ। अरे पूरी चाय पीते हैं ये, और मुझे बहुत दुखी हुई इस बात से। पहले आप बोलिए कि आप कटिंग चाय पीते हैं, क्योंकि हमारे शो का नाम है कटिंग चाय, जो कि बड़ा ही बढ़िया और बड़ा ही धांसू और बड़ा ही चौकस है। धन्यवाद आपका। हम आपकी कटिंग चाय जरूर पियेंगे। रोज पियेंगे? रोज पियेंगे। शपथ खा लीजिए इसी बात की। हमने जैसे एक बहुत बढ़िया सपोर्टर को जिताया है, पार्टी को जिताया है, बिल्कुल वैसे ही हम रोज के रोज कटिंग चाय पियेंगे। बोलिए। मैं रोज कटिंग चाय पीऊंगा।